नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आईसीसी गीता मैम ऑफिशियल में। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाली हूँ साहित्य सागर के पद्य भाग के सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित वो जन्मभूमि मेरी। तो सबसे पहले मैं उनके बारे में, कवि के परिचय के बारे में पढ़ूंगी और उसके बाद कविता का मेन बिंदु पढ़ूंगी। तो जो भी 9वीं और 10वीं के छात्र और छात्राएं हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे। और अभी तक जिसने लाइक और सब्सक्राइब ना किया तो जरूर से जरूर मेरे वीडियो को, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कवि परिचय से। सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 1905 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में संपन्न परिवार में हुआ था। इनका निधन 1928 में 88 में हुआ था। इनकी काव्य संग्रह है भैरवी, पूजा गीत, विषपान, वासुदत्ता। और इन्होंने बाल उपयोगी कविताएं भी लिखी है जिसमें प्रमुख है दूध बताशा, बाल भारती, चाचा नेहरू, हंसो और हंसाओ। इनके काव्य में गांधीवादी दर्शन, राष्ट्रीय जागरण, स्वदेश स्वाभिमान, भारत की गरिमापूर्ण संस्कृति, ग्राम सुधार, हरिजन उद्धार और समाज सुधार का स्वर मुखरित हुआ है। तो इनकी कविता वो जन्मभूमि मेरी में इन्होंने मेन क्या क्या अपनी भूमि को क्या क्या विशेषताओं से विभूषित किया उनके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं, फिर कविता समझने में आसानी होगी। तो इन विशेषताओं से वो अपनी जन्मभूमि को विभूषित किया है। पहले पुण्य भूमि का है। पुण्य भूमि क्यों कहा है? पुण्य भूमि इसलिए कि यहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती ऐसी नदियाँ बहती है और इसकी लहरें की छटाएं चारों तरफ बिखेर देती है। और नदियों के किनारे ही सब मंदिर बैठे हैं, इसलिए से मंदिर स्थापित, इसलिए से पुण्य भूमि भी कहा गया है। स्वर्ण भूमि क्यों? जैसे हम लोग जानते ही बच्चों की भारत कृषि प्रधान देश है, तो हमारे यहाँ के भूमि बहुत ही उर्वरा और उपजाऊ है जो सोने की तरह फसलें देती है, इसलिए हम इसे स्वर्ण भूमि भी कहते हैं। जन्मभूमि क्योंकि इस धरती पे मैंने जन्म लिया इसलिए मैं धन्य हूँ, इस धरती पर जन्म लेके, इसलिए मैं इसे अपना जन्मभूमि भी कहूँगी। उसको कवि ने मातृभूमि कहा। मातृभूमि इसलिए क्योंकि ये भूमि मुझे माता की तरह पालन पोषण करती है, मुझे अच्छा से अच्छा वातावरण देती है, जलवायु देती है, खाना पीने के लिए अनाज देती है, इसलिए मेरी मातृभूमि भी है। उसके बाद यहाँ पे कवि ने धर्म भूमि कहा। धर्म भूमि क्यों कहा? कि भारतवर्ष के सभी निवासी धर्म में आस्था रखते, इसलिए धर्म भूमि कहा है। फिर कर्म भूमि कहा क्योंकि ये धरती, भारतवर्ष की धरती मुझे कर्म करने का प्रेरणा देती है, इसलिए इसे हम कर्म भूमि भी कर सकते हैं। युद्ध भूमि क्यों? युद्ध भूमि जब यहाँ पे अर्जुन जब अपने परिजन से युद्ध करने के लिए नाकार करते तभी श्री कृष्ण ने यहाँ पे उनको जो उपदेश दिया गीता के रूप में जो लिखित किया, उस उपदेश के द्वारा ही यहाँ पे गीता में जो कहा गया वो उपदेश के द्वारा वो उनको अपने परिजनों से जो अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए कहा यहाँ पे कुरुक्षेत्र में। तो इसीलिए ये भूमि युद्ध भूमि भी है। बुद्ध भूमि बुद्ध जी ने यहीं पे जन्म लिया, इसलिए बुद्ध भूमि भी कहा जाता है क्योंकि अहिंसा का और दया का पाठ गौतम बुद्ध के द्वारा ही मुझे यहाँ मिली है। तो इस प्रकार मेरा ये मेन बिंदु था जो कवि ने हमारे यहाँ पे कही है, जब हमारे भारतवर्ष की भूमि को इतने विशेषणों से सुशोभित किया है। अब यहाँ की कविता में क्या विशेषता है, कवि ने क्या दिखाया है? हमारी भौगोलिक दशा को दिखाया है, सांस्कृतिक दशा को दिखाया है, उसकी गरिमा को दिखाया है और भारत भूमि की गौरवगान किया है। तो चलिए हम लोग कविता की शुरुआत करते हैं। सब हमारी जो आईसीसी बुक है साहित्य सागर की कविता अध्याय 4 में कवि ने किस प्रकार इस भूमि को कहा है। वो जन्मभूमि मेरी, वो मातृभूमि मेरी, ऊंचा खरा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पर नित्य सिंधु झूमता है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग पर छहर रही है। तो यहाँ पे कवि सोहनलाल द्विवेदी हमारे भारत की गरिमापूर्ण सुंदरता और प्राकृतिक सुंदरता के बारे में कह रहे हैं कि किस प्रकार हमारी भारतवर्ष है। सबसे उत्तर दिशा से हम लोग भूगोल पढ़े हैं, ज्योग्राफी, तो सबसे हम लोग अगर ज्योग्राफी का मैप देखें तो उत्तर दिशा, जो भारत माता को अगर खड़ा कर देते उनका सर उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा क्या है? उनकी सर लग रहा है कि पूरा आसमान को छू रहा है, इतना ऊंचा उनका स्वाभिमान से सर ऊंचा है और हमारे भारत की गरिमा को बढ़ाए हुए। और नीचे उनके चरण तल पैर है जो दक्षिण दिशा में जाते हैं, यहाँ पे समुद्र है, सिंधु समुद्र है। वो लगता है कि बार बार जो उसकी लहरें जो टकरा रही है माँ के भारत के छोर से, तो लग रहा है कि भारत माता के पैरों को पखार रही है और उनको प्रणाम कर रही है। और गंगा यमुना के त्रिवेणी धारा, त्रिवेणी में 3 नदियों का संगम जो प्रयाग में है, यहाँ पे रात दिन लहर रही है और उनकी छटा निराली है। उनके किनारे ही, गंगा के किनारे ही बहुत सारे हमारे मंदिर स्थापित है जहाँ की रात दिन पूजा पाठ हुआ करती है और उसकी छटा और भी ज्यादा सुंदर हो जाती है।
जगमग छटा निरालित पग पर छर रही है। जगमग चारों तरफ जो नदियों की लहरों से उत्साहित लहरें चल रही है, उसकी छटाएं जो उस पर प्रतिबिंब पड़ रही है मंदिरों के दिए बाती की, तो छटा चारों तरफ बहुत देखने में सुंदर लग रही है। इस प्रकार हमारी भारत भूमि की भूमि है और इसकी गरिमा इस प्रकार सुंदर और इसकी संस्कृति इस प्रकार सुंदर है। इस भूमि पर मैं जन्म लिया, वो पुण्य भूमि मेरी, वो स्वर्ण भूमि मेरी। ये पुण्य भूमि क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी लोग आस्था करते हैं, ऐसी नदियाँ की संस्कृति है कि यहाँ पे नदियाँ बह रही है, उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम पुण्य भूमि भी कर रहे हैं। स्वर्ण भूमि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है, जो हमारे सोने की तरह हमारे अनाज देती है, जिसे खा के मैं स्वस्थ रहता हूँ, तो इसलिए इसको स्वर्ण भूमि भी कर रहे हैं। और मैं इस भूमि पे जन्मा हूँ, कभी कह रहे इसलिए मैं धन्य हूँ, और ये मेरी माता की तरह मुझे पालन पोषण करती है, इसलिए मेरी मातृभूमि भी है। अब सेकंड अध्याय में स्टेंजा में कवि कह रहे हैं, झरने अनेक झटते जिनकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हो मस्त झाड़ियों में, अमराइया घनी है कोयल पुकारती है, बहती मल्ले पवन है तन मन संवारती है, वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वो मातृभूमि मेरी। अब क्या इस भारतवर्ष के अनेक पहाड़ियां और घाटियां, जिसके बीच से मध्य से अनेक सुंदर सुंदर झरने हमें बहते हुए दिखाई देते, इसे देख के मेरा मन मोहित हो जाता है। इसकी और उसमें छोटे छोटे जो झाड़ियां है, पंछी उसमें चहक रहे हैं। क्यों चहक रहे हैं? क्योंकि अगर झाड़ियां हरी भरी रहेगी तभी पंछी चहक रहे हैं, खुशी से चहक रहे हैं। जहाँ सूखा रहेगा, जहाँ पे पज्जर रहेगा, वहाँ पे पंछियां नहीं चहकेगी। तो कहने का मतलब है कवि का कि हमारे भारतवर्ष भूमि बहुत ही नदी से नदी, पानी, मिट्टी, जितने भी संस्कृति भौगोलिक दृष्टि से संपन्न है, इसलिए यहाँ पे चिड़िया भी चहक रही है। वो मस्त झाड़ियों में मस्त होकर चहक रही है झाड़ियों में। और अमराइया माने आम के पेड़, यहाँ पे आम के पेड़ में जब बसंत ऋतु में छोटे छोटे आम के बोर्ड लगते हैं तो क्या होती है, कोयल उसमें कूकने लगती है खुशी के मारे कि इतने संपन्न मेरा आम का बगीचा है और इतने फल फूल से लदे हुए हैं। बहती मल्ले पवन, अब मल्ले पर पर्वत ओर से ठंडी शीतल जब हवा बहती है, सुगंधित हवा, तो मेरे तन मन सबको संवार देती है और सुगंधित कर देती है, जिससे मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है और काम करने के लिए हम और आग्रहित हो जाते हैं, अग्रसर हो जाते हैं। तो ऐसी मेरी धर्म भूमि है। क्यों धर्म भूमि? क्योंकि यहाँ पे धर्म का हम लोग आस्था रखते हैं, इसलिए धर्म भूमि है। और कर्म भूमि क्योंकि हमको कर्म करने की प्रेरणा देती है, क्योंकि यहाँ की जलवायु जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, भौगोलिक कंडीशन है, बहुत ही अच्छी है कि हमें 6 ऋतुएं मिलती है। तो इस तरह हमारे जो ऋतु है जो परिवर्तन होती रहती है, तो हमारे भारत की भूमि को भी उपजाऊ बनाती है और फसलें भी अच्छी होती है, तो हमको कर्म करने की अग्रसर करती है, इसलिए मेरी कर्म भूमि है। और इस भूमि पे मैं जन्म लिया, इसलिए मेरी जन्मभूमि। और ये भूमि मुझे माता की तरह मुझे संवारती है, सजाती है, इसलिए मेरी मातृभूमि भी है। तो अगले स्टेंजा में देखिए बच्चे, जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता, गौतम ने जन्म लेकर जिसका श्वेस बढ़ाया, जन को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया, वो युद्ध भूमि मेरी, वो बुद्ध भूमि मेरी, वो जन्मभूमि मेरी, वो मातृभूमि मेरी। फिर से कवि कहते हैं यहाँ पे इसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक बहुत ही भारतवर्ष की महत्ता है, पौराणिक महत्ता है, आध्यात्मिक, अध्यात्म से हम लोग जुड़े हुए हैं। सभी भारत के निवासी हम लोग आस्था में विश्वास करते, धर्म में विश्वास करते। तो इस पुण्य भूमि पे कौन कौन जन्म लिए? हमारे रघुपति राम जी जन्म लिए हैं, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का यहाँ पे अपना चरित्र निभाया कि एक बेटा कैसा होना चाहिए, एक पति कैसा होना चाहिए, एक राजा कैसा होना चाहिए। उनकी पत्नी जो सीता, जो इस धरती पे जन्म ली, जो पतिव्रता का संदेश दिए हम भारतवासियों की स्त्रियों को, श्री कृष्ण ने इसी धरती पर जन्म लेकर हमें बंसी की गुण सुनाई और पुनीत पवित्र गीता का यहाँ उपदेश दिया। जब अर्जुन युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने से नकारते हैं तो उनको गीता का उपदेश देके युद्ध करने की ओर प्रेरित करते हैं। तो ये इस तरह ये मेरी युद्ध भूमि भी है। और इसी धरती पर, इस पवित्र धरती पर कौन जन्म लिया? गौतम बुद्ध ने, जिन्होंने दया का और अहिंसा का मार्ग हमको चलने का दिखाया। अब यहाँ तक कि भारतवर्ष में नहीं, पूरा विश्व को दया का और अहिंसा का पाठ गौतम बुद्ध ने पढ़ाया। तो इस धरती पे इतने महान पुरुषों ने जन्म लिया है, तो ये धरती हमारे महापुरुषों की धरती है और इनकी वर्णन मैं अपने शब्दों में नहीं कर सकता हूँ। इसलिए युद्ध भूमि भी है, क्योंकि इसने मुझे युद्ध करना भी सिखाया। कुरुक्षेत्र का युद्ध भी यहाँ पे है, यहीं हुआ, क्योंकि इसने ये सिखाया भूमि ने कि अगर तुम्हारे प्रति कोई अन्याय हो रहा है तो उसके अन्याय के विरुद्ध में तुम आवाज उठाओ। और बुद्ध भूमि इसलिए है कि बुद्ध भूमि, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ही इस भूमि पर दया का और प्राणियों पर मानवता का
किस प्रकार प्रसार किया गया। गौतम बुद्ध के द्वारा हम सीखे किस प्रकार प्राणियों पर अपना दया दृष्टि दिखा सकते हैं। अपने भारतवर्ष में नहीं, उन्होंने पूरा विश्व में इसका प्रचार किया। और ये जन्मभूमि है और इस जल पे हम लोग इस ऐसे महापुरुष जल में जो धन हुए, और हम भी इसी धरती पर जन्म लेके अपने आप को धन्य और कृत समझते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, ये हमारी जन्मभूमि कविता सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखी बहुत ही सुंदर कविता है। अब जिन बच्चों के पास, सभी बच्चों के पास आईसीसी के अभ्यास पुस्तिकाएं होती हैं, उनके 10 स्मरणीय बिंदु, सभी के पास अभ्यास पुस्तिकाएं, ये आईसीसी बुक हम लोग को फॉलो करती है। तो उनके 10 स्मरणीय बिंदु जब एग्जाम में जाएंगे तो पढ़ के जरूर जाए। चाहे मेरे कैसे भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन है, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं करने में आराम से मैं कर सकती हूँ। देखिए 10 स्मरणीय बिंदु या इंपॉर्टेंट बिंदु क्या क्या है हमारी इस कविताएं के। भारत का प्राकृतिक सौंदर्य आकर्षक और उसका अतीत गौरवशाली है। अतीत माने जो मैं प्राचीन जो बीत चुका वो भी बहुत गौरवशाली, क्योंकि वहाँ पे राम जैसे, कृष्ण जैसे और गौतम बुद्ध जैसे बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं। भारत के उत्तर में स्थित हिमालय आकाश को चूमता है, इनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन है। और उसके दक्षिण में स्थित हिंद महासागर इनके चरणों को चूमता है, भारत माता के चरणों को चूमता है। गंगा यमुना सरस्वती इनकी शोभा बढ़ाती है, भारतवर्ष की पर शोभा बढ़ा देती है। मल्लगिरी से आने वाली शीतल मंद और सुगंधित पवन सभी को उल्लसित कर देती है, हमारे मन को पूरा उल्लसित करके काम करने की ओर प्रेरित करती है। पर्वत की चोटियों से बहते झरने, चिड़ियों की चहचहाट तथा आम की अमराइयों का सौंदर्य देखते बनता है। इसकी प्राकृतिक सौंदर्य देख के अगर कितना भी मेरा मन दुखी हो, अगर हम अपने पहाड़ियों पे चले जाए तो इनकी चिड़ियों का चहचहाट और कोयल की कुकू सुन के मेरे मन को उत्साह और उल्लसित कर और उत्साह आनंद से विभोर कर देता है। इसी भूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम और जनक नंदिनी सीता ने जन्म लिया। इसी धरा पर श्री कृष्ण ने अपनी मुरली सुनाई और कुरुक्षेत्र के मैदान में मोहग्रस्त अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। इसी देश में गौतम बुद्ध ने जन्म लिया और समस्त संसार को दया और अहिंसा का संदेश दिया। कवि ने भारत भूमि को पुण्य भूमि, स्वर्ण भूमि, युद्ध भूमि, बुद्ध भूमि कहकर संबोधित किया है। भारत भूमि हमारी जन्मभूमि और मातृभूमि भी है। इस प्रकार ये वो जन्मभूमि मेरी कविता बहुत ही सिंपल और साधारण कविता है, जिसमें सोहनलाल द्विवेदी ने अपने भारत की गरिमा का गुणगान किया है, उनकी सांस्कृतिक गरिमा का गुणगान किया और भौगोलिक कंडीशन के बारे में बताया है। और इस प्रकार अपने भारतवर्ष की गुणगान करके हमें बताते हैं कि इस धरती पे जन्म लेके हम लोग बहुत धन्य भाग्य है कि हम इस धरती भारतवर्ष के निवासी और नागरिक हैं। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। और कोई भी डाउट्स है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर